हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों आज अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपन ने पिछली बार क्या एनालिसिस की थी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हमारी जो एनालिसिस थी वो किस आधार पर थी, पहले मैं उस चीज़ के बारे में आपसे एक बार और क्लियरली बताना चाहता हूँ, आपके साथ बात करना चाहता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया था, 300-400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग दी थी एक दिन पहले ही, है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर आई थी और ऊपर आके यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दी थी। इससे क्या सिद्ध हो रहा था, इससे ये सिद्ध हो रहा था कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन दे रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मार्केट में है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही थी वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस की थी कि अगर इंट्राडे में हम देखें तो मार्केट ने जब ओपनिंग दी उसके बाद बिल्कुल भी नीचे जाने का प्रयास नहीं किया, डायरेक्टली मार्केट ऊपर आकर के ऊपर क्लोजिंग दी। मतलब कि इंट्राडे में मार्केट बुलिश दिखाई दे रही थी, लेकिन ओवरऑल अगर अपन डे की कैंडल देखते तो वो माइनस में, मतलब कि 200-250 पॉइंट के माइनस में क्लोजिंग दिखा रही थी। तो इससे अपन किस तरह से एनालिसिस करेंगे, बहुत ही सिंपल एनालिसिस रहना चाहिए थी वैसे तो, है ना। क्या एनालिसिस रहना थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो सी की पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट। अब मुझे आप ये बताइए, बहुत ही ज़्यादा ओबियस ट्रेड ये है ना, बहुत ही ज़्यादा ओबियस है, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक कर जाती डेफिनेटली यहाँ पे एसएल होने के चांस थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देते से ही मार्केट यहाँ पे चली गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। बहुत से लोग क्या करेंगे, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने इसीलिए निकाल रखा है, वो आपको ये बोलेंगे कि देखिए अगर मार्केट को, आज की मार्केट को आप देखोगे तो कहीं पे भी मार्केट ने पुट का साइन नहीं दिया। अगर आज भी आपने कोई सी पुट की पोजीशन ली है और उसमें आपने अगर एसएल लिया है तो फिर आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। मतलब कि आप समझ ही नहीं सकते हो मार्केट को, आप में कोई समझ ही नहीं है कि मार्केट में कैसे आप आज पुट की पोजीशन ले सकते हो। ये चीज़ वो आपको आज दिखाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, लेकिन जब ओरिजिनल मार्केट को आप 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे, ठीक है, मैं आपको, देखो मेरा सेटअप सिद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मेरे सेटअप पे तो मेरा एसएल हो गया, कोई बड़ा काम नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे पुट की पोजीशन की बात की थी कि मार्केट अगर 17,492 के पास कहीं पे मिलेगी तो चूंकि मार्केट में ये एक गैप है, गैप एक रेजिस्टेंस का काम करती है, ये आप अधिकतर बार देखोगे। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप देती है या इसके पास कहीं भी मिल जाती है तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। अब जो लोग आपको ये बात बोलते हैं कि अगर आज भी आपने पुट की पोजीशन ली है तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपका मोटिवेशन कम करने के लिए या फिर आपको इसलिए ये चीज़ें बताई जाती है ताकि आप उनके कोर्स ज्वाइन कर लो, ताकि आप उनकी कॉल्स ले लो, है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आज आपने पुट की पोजीशन ली और किसी सेटअप पे ली, जैसे आपने ये देखा कि यार ये एक गैप थी, मार्केट ने इस गैप को फिल किया है और इसके पास से कहीं ना कहीं मार्केट एक नेगेटिविटी का साइन दे रही है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे क्लियरली मार्केट ने क्या किया था, लगातार यहाँ से तो बढ़ती गई, लेकिन यहाँ पे आके एक नेगेटिविटी का साइन मार्केट ने दिया था। ये कैंडल बनी रेड, इसको ब्रेक किया मार्केट ने। यहाँ से कहीं ना कहीं एक तो हमारा सेटअप था कि मार्केट का एक ये अच्छा रेसिस्टेंस है, दूसरा यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बना रही है, तो यहाँ पे हमारी पुट की पोजीशन बनती थी। मैंने पर्सनली यहाँ पे पुट की पोजीशन ली और मेरा एसएल इसी गैप का था, मैंने आपको क्लियरली बोला भी था। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, ट्रेड को मैंने क्लोज कर दी, क्या हो गया। अब देखिए बहुत से लोगों को ये लगेगा, आपको ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट कम करने के लिए की जाती है, आपका मोटिवेशनल खत्म करने के लिए की जाती है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे मार्केट में और बस उनके साथ उनकी ट्रेड लेते रहे, उनको पैसे देते रहे। ये चीज़ें बताने के लिए आपको इस तरह की भ्रामक बातें बताई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी को भी ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इतना बढ़ सकती है, 400 पॉइंट बढ़ सकती है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मान लिया जाए आपने यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं ली होगा, है ना। मान लिया जाए आपने यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं ली होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्लोज हुई थी और इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग दे रही है, उसके बाद 5 मिनट में मार्केट यहाँ पे आ रही है। अगर आप यहाँ पे सी की पोजीशन लेते भी हो तो क्या आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे? क्या आपको पता थी कि मार्केट आज बढ़ने वाली है? क्या किसी को भी ये पता थी कि मार्केट आज इतना बढ़ने वाली है? अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है कि मेरा टारगेट इस गैप फिल होने तक का रह सकता है, यहाँ तक का रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का रह सकता है, मतलब 40-50 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। लेकिन उसके बदले में आपका एसएल भी इतना बड़ा बनता जो कि आप यहाँ पे सी की पोजीशन नहीं ले पाए होंगे। और डेफिनेटली यहाँ पे सी की पोजीशन बनती नहीं, क्योंकि हर बार मार्केट ऐसा करती है क्या, जब भी मार्केट यहाँ पे ओपन होगी इतना यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी और लगातार मार्केट बढ़ती जाएगी और आपको 400 पॉइंट दे देगी, क्या ऐसा करती है मार्केट? ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था जो मार्केट ने दिया है। अगर आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाए हैं
हैं तो बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आपका जो कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंस आपका मैं वापस से लेकर आऊँ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अगर लो हो गया तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे खुद से, और मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद से ट्रेड करें। एक एसएल हुआ 30 पॉइंट का, आप मुझे बताइए नॉर्मल मार्केट में भी यही 30 पॉइंट का एसएल हो सकता है, और इतनी बुलिश मार्केट थी, खतरनाक ऊपर गई, तब भी 30 पॉइंट का एसएल हुआ है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कॉल की पोजीशन नहीं ले पाए तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के कोई कॉल की पोजीशन फिर बनती नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है। आप आज तो मार्केट इतनी बढ़ गई है, लेकिन ये रोज़ बढ़ने वाली नहीं है। अगर आप रोज़ यही सोचोगे कि यार 200 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट प्लस में चल रही है, और चलो एक काम करते सी की पोजीशन ले लेते हैं, तो मार्केट या तो यहीं घूमते रहेगी या फिर नीचे आ जाएगी और आपका ऐसे लिट कर देगी। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़े जो आपको ये बोल रहे हैं कि आपने पुट की पोजीशन ले ली तो मतलब कि आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। ये सब चीज़ें गलत है फ्रेंड्स। मार्केट को कोई इतना प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि मार्केट इतना बढ़ जाएगी। डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिविटी थी, मार्केट एक दिन पहले ही बहुत अच्छी गिरी थी और उसके बाद दूसरे दिन मार्केट 400 पॉइंट बढ़ जाए, ये हर कोई एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन मार्केट ने किया, अनएक्सपेक्टेड मूव दिया, उससे आपको डीमोटिव होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए मेरा एनालिसिस करने का तरीका आपने देखा होगा, जैसा चार्ट दिखाता है मैं वैसे ही एनालिसिस करता हूँ। ये वाली ट्रेड मैंने इसलिए छुड़वाई थी, पर्सनली मैंने इसलिए अवॉइड की थी कि अगर मार्केट यहाँ से निकलेगी तो ये एसएल हिट कर सकती है, क्योंकि ये एक ऑब्वियस ट्रेड है और डेफिनेटली मार्केट ने जो ऑब्वियस ट्रेड थी उस ट्रेड को हमको लेने भी नहीं दिया, क्योंकि मार्केट इतना गैप अप ओपन हुई। अगर हम ये एनालिसिस भी कर लेते कि मार्केट इसके ऊपर निकलते से ही हम सी की पोजीशन ले लेंगे, है ना, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, क्या हम इतना बड़ा एसएल देने के लिए यहीं पे खुलते से ही ले सकते थे? खुलते से तो नहीं लेते, हम डिप का वेट करते हैं। डिप मार्केट ने दिया नहीं, लगातार ऊपर चले गए, क्या फिर हम यहाँ पे आके सी की पोजीशन ले सकते थे? तो फ्रेंड्स जो चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं है ना, उन चीज़ों से कभी भी रिग्रेट नहीं करें। मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कुछ लोग आपको रिग्रेट करवाना चाहेंगे कि आप ऐसा कर लेते तो इतना प्रॉफिट हो जाता। आप बिल्कुल भी इस तरह की रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट इस तरह की रहने वाली नहीं है फ्रेंड्स। नॉर्मल मार्केट में 100-200 पॉइंट का ही मूव मिलने वाला है, और उस 100-200 पॉइंट के मूव में से में भी हमको 100 पॉइंट 120 पॉइंट को ही कैप्चर करना रहता है। 400 पॉइंट के लिए हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं रोज मार्केट में, है ना। चलो अब अपन कल के लिए एनालिसिस करते हैं। तो कल एक्सपायरी का दिन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें। जिस तरह से मार्केट अभी नाटक कर रही है, अगर आप देखोगे तो एक दिन पहले इतना बड़ा गैप डाउन हुई, दूसरे दिन मार्केट इतना बढ़ गई है, और अब फिर से अगर आप अपनी एसजेक निफ्टी इसका फ्यूचर देखोगे तो फिर गैप डाउन दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी समझ से परे चल रही है। तो थोड़ा सा इसमें अपन कम क्वांटिटी में ट्रेड करें और स्ट्रिक एसएल के साथ ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, बस यही मेरी आपको सजेशन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन चार्ट को देखें तो क्लियरली अभी मार्केट बुलिश दिखाई दे रही है। अब एसजेक निफ्टी माइनस है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे चार्ट से मतलब है। मैंने इस दिन भी जब एनालिसिस की थी चार्ट के आधार पर की थी, आज भी मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ चार्ट के आधार पर कर रहा हूँ। चाहे एनालिसिस गलत जाती है तो फिर से एसएल देंगे और निकल जाएंगे, लेकिन कभी भी मार्केट में बायस होकर ट्रेड नहीं करेंगे। तो चार्ट क्या दिखा रहा है कि क्लियरली मार्केट में एक लगातार बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। तो कम से कम इसके 50% तक तो हम कॉल की पोजीशन के बारे में ही सोचेंगे, है ना। देखिए 50% कहाँ के आसपास आएगा हमारा, इस लेवल के आसपास, जो कि 17,601 है ना। तो 17,600 के पास तक तो हम पी की पोजीशन के बारे में फिर से नहीं सोचेंगे, चाहे एसजेक निफ्टी माइनस दिखा रही, कुछ भी दिखा रही है, लेकिन हम चार्ट को देख के ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होके भी यहाँ तक आती है, तो 17,600 के पास से अगर कहीं पे रिवर्सल का साइन देती है, डेफिनेटली हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लेंगे। 20 से 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा 17,744 तक का रह सकता है, ठीक है। तो इस टारगेट के लिए हम ट्रेड लेंगे 17,600 के आसपास। दूसरी बात, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, हमारा एसएल हिट करती है और कम से कम 10 मिनट के लिए सस्टेन करती है, तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट लगभग हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा 17,460 तक का, ठीक है, और दूसरा टारगेट 17,379 तक का रह सकता है। ये दो टारगेट के लिए हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं अगर हमारा यहाँ पे एसएल हिट होता है 25 पॉइंट का और मार्केट सस्टेन कर जाती है 5 से 10 मिनट। तो दूसरी बात, अगर मान लिया जाए मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही ऊपर की साइड चलती है, तो हम आज का जो हाई है इसी को ब्रेक होते से ही, क्योंकि मार्केट का हम फिर समझेंगे कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है और ट्रेंड जो है कि कंटिन्यू हो रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी देर सस्टेन करने पर, है ना, इसके ऊपर अगर 17,779 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी सी देर सस्टेन करती है, हम सी की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा एसएल रहेगा 20 पॉइंट का रहेगा। जो हमारा टारगेट रहेगा 17,880
तक का हमारा टारगेट रह सकता है अगर इसके ऊपर अपन ट्रेड लेते हैं तो। दूसरी चीज़, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है और बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, मार्केट में जिस तरह की बुलिशनेस आई थी, बहुत से लोग यहाँ पे सी को कैरी करके ले गए होंगे और अगर उनको ओवरनाइट में अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा तो वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, और खास करके एक्सपायरी के दिन। तो मेरा सजेशन, मेरी पर्सनल ट्रेड ये रहेगी कि अगर मार्केट बड़ा गैप अप दे देती है, जैसे कि 17,900 के पास, 17,880 के पास आसपास अगर गैप अप ओपन दे देती है तो फिर कॉल की पोजीशन तो हम नहीं ले सकते, चाहे फिर से मार्केट 200-400 पॉइंट बढ़ जाए। लेकिन हाँ, मार्केट कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल बना दे या 5 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करे तो हम वहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं, उसी कैंडल के हाई का एसएल लगा करके। जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियरली वही बुलिशनेस दिखाई दे रही है। हमने कहीं ना कहीं 38,845 के पास पी की पोजीशन लेने का सोचा था, लेकिन यहाँ तो कहीं से कहाँ तक मार्केट ने हमको साइन नहीं दिया, है ना। इसको मार्केट ने एक ही बार में ब्रेक कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ हमारी पुट की पोजीशन नहीं बनी, लेकिन कॉल की भी नहीं बनी हमारी एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो भी ट्रेड जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसकी विपरीत दिशा में। दूसरी चीज़, बहुत से लोग पूछेंगे कि सर इतना बड़ा ट्रेंड आया क्यों, इतना बड़ा मार्केट ने मूव दिया क्यों। तो देखिए क्लियरली इसमें क्या हुआ था, जो शॉर्ट थे वो फंसे थे। मार्केट में लगातार गिरावट आई थी इस एक दिन पहले ही, और गिरावट आने के बाद मार्केट ने बैंक निफ्टी ने तो कोई खास अपसाइड का मूवमेंट भी नहीं दिया था, एक बॉक्स में क्लोजिंग दे दी थी। तो बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट करके गए थे। जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और ऊपर चलने लगी तो डेफिनेटली शॉर्ट जो हुए थे वो ट्रेप हो गए थे, और इस कारण से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई थी, ठीक है। तो इस कारण मार्केट इतना ऊपर चली गई। कोई बात नहीं, अब अपन देख लेते हैं कि मार्केट में अपन बैंक निफ्टी में अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मेरे लिए ये रहेगा, जो कि 39,166 के पास अगर मार्केट मिलती है तो 40 पॉइंट का एसएल लगा करके हम एक सी की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो 39,520 तक का टारगेट रह सकता है। अगर इसके मार्केट नीचे निकलती है और 5 से 10 मिनट सस्टेन करती है, हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रह सकता है 38,950 तक का हमारा नीचे की साइड का टारगेट रह सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है और 5 मिनट सस्टेन करती है तो। दूसरी चीज़, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही ऊपर की साइड चलती है तो हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ कहीं पे इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 39,610 के ऊपर सस्टेन करने पे 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो 39,850 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होती है तो डेफिनेटली 1 आवर की चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक बहुत ही अच्छा रेसिस्टेंट मार्केट का आ रहा है 39,755। तो यहाँ कहीं से अगर रिजेक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है या इसके ऊपर निकल गई 39,850 के आसपास से कहीं से रिजेक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है मार्केट, तो हम पहली कैंडल जो मार्केट में रेड बनेगी उसके नीचे हम पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। अगर एसएल हिट नहीं होता तो जो हमारा टारगेट रहेगा लगभग 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और अगर एसएल हिट हो जाता है तो कुछ नहीं, फिर ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।